बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जीव का माया में फंसना। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है माया। माया जो नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम माया के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि इस विषय पर कई बार लोग बहुत ही भ्रमित रहते हैं कि माया किसको कह रहे हैं। माया जो नहीं है, माया नहीं है, और माया के चक्कर में ही सारा संसार घूम रहा है। नहीं है क्या मतलब? संसार तो है लेकिन बहुत टेम्परेरी है, बहुत कम समय के लिए है। तो इसके अंदर हमारे जीवन का उद्देश्य कुछ और है, और हम इस संसार के माया मोह में फंस कर उस उद्देश्य को भूल रहे हैं, इसलिए इसको माया कहते हैं। ऐसे तो है, वास्तविक है, इसको हम फील भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए, और ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। अब जीवन के ऐसे कौन से कार्य हम कर रहे हैं जो गलत हो रहे हैं और जिसको माया हम बोल रहे हैं। तो जीवन के अंदर, जैसे कि बता रहे गृहस्थ के अंदर हम हैं, गृहस्थ आश्रम में है, तो उसका असली उद्देश्य क्या है? गृहस्थ आश्रम का असली उद्देश्य भगवान को केंद्र में रखकर अपने जीवन को चलाना होता है। लेकिन क्या ऐसा हम कर रहे हैं? हमारे जीवन का उद्देश्य कुछ और है। हमारा जीवन का उद्देश्य भगवान को पाना नहीं। गृहस्थ में हम सोचते हैं ये हमारे भोग के लिए है गृहस्थ आश्रम, लेकिन उसको गृहस्थ नहीं बोलते, उसको गृह मेदी कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है हम माया में फंस गए, हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को नहीं समझ रहे। तो ऐसा ही जीवन चलाते चलाते एक दिन इस शरीर को, क्योंकि इस शरीर को ही हम सब कुछ मान रहे हैं, इस शरीर के अंदर जो एक आत्मा है उसको हम भूल कर बैठे हैं। तो एक एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे तो शरीर एक पिंजरे के समान है। तो पिंजरे के अंदर एक तोता है, तो इस पिंजरे को पॉलिश करते जा रहे हैं, जैसे कि सारे कार्य पिंजरे को पॉलिश करते जा रहे हैं, जैसे कि सारे कार्य शरीर के लिए हैं। शरीर के लिए कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, शरीर के लिए ही इतने सारे तरह तरह की ड्रेसेस हैं, इतने डिज़ाइनर्स हैं, तरह तरह के कपड़े बनाए जा रहे हैं इस शरीर को अधिक से अधिक सुंदर और जवान बनाने के लिए। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद एक ना एक दिन इस शरीर को त्यागना ही पड़ता है। तो हम पूरा समय इस शरीर के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा रूपित होता है, जिसका संबंध परमात्मा से है, जिसका संबंध परमेश्वर से है, जिसका संबंध परमेश्वर कृष्णा से है, उसके लिए हम कोई आहार नहीं दे रहे। तो आत्मा रूपी तोते का आहार क्या है? भगवान का नाम, भक्ति, वो हम नहीं कर रहे, इसीलिए बोला जाता है माया में फंस रहे हैं। तो ऐसे ही सीता जी के जीवन से एक उदाहरण हम लेंगे। जब राम और सीता वन गमन उनका होता है, और वो वहाँ पर पंचवटी में जाते हैं, छोटी सी कुटी बनाकर रह रहे होते हैं। तो उससे पहले शूर्पणखा आती है, जिसके लक्ष्मण जी नाक कान काट कर उसको भेज देते हैं, क्योंकि इनसे विवाह करना चाह रही है। और मना करने पे सीता जी पे आक्रमण करती है जब, तब लक्ष्मण गुस्से में उसके नाक कान काट लेते हैं। वो रावण के पास जाती है और रावण को प्रवोक करती है, और रावण को बताती है कि सीता जी के सौंदर्य के बारे में बताती है, ये भी बताती है कि ऐसे दो मनुष्य हैं और उन्होंने मेरे नाक कान काट लिए। रावण बहुत क्रोधित होते हैं। रावण अपने मामा मारीच के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम ऐसे सोने के मृग के रूप में जाओ और इस तरह से मेरे को सीता का हरण करना है। तो मारीच को तो भगवान की शक्तियों का पता था, मारीच उनको मना करते हैं रावण को, ये धर्म के बिल्कुल विपरीत है और तुम मारे जाओगे। लेकिन रावण वापस आ जाता है, लेकिन फिर शूर्पणखा के बार बार कहने पे रावण फिर से जाता है, और मारीच इस बार मान जाते हैं, क्योंकि रावण उनको कहता है कि या तो आप सोने का मृग बन जाओ, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा, मैं तुमको मार दूंगा। तो वो कहते हैं कि
अब इसके हाथ से मारे जाने से अच्छा तो भगवान के हाथों मारा जाऊंगा। तो सोने का मृग बन के आते हैं। तो सोने का जो मृग है वो माया को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। और सीता जी का उसके प्रति आकर्षित होना जीव का इस संसार के प्रति आकर्षित होने के समान है। इस संसार की सुख सुविधाओं के प्रति, इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकर्षित होने के समान है। यहाँ पर ये उदाहरण बताया जाता है। तो सोने का मृग आता है, सीता जी आकर्षित होती हैं, उनको बहुत ही मनमोहक लगता है। वो भगवान से कहती हैं, राम जी से कहती हैं कि मुझे तो ये मृग चाहिए। भगवान कहते हैं कि ऐसा मृग तो इस सृष्टि में ही नहीं बना, कभी बनाया ही नहीं, क्योंकि भगवान कह रहे सारी सृष्टि तो मेरी ही द्वारा रचित है, जो जीव मैंने बनाया नहीं वो कहाँ से आ गया। लेकिन सीता जी बोलती हैं कि नहीं नहीं मुझे तो चाहिए, सीता जी के बार बार कहने पे। तो ऐसे ही भगवान, जो हम किसी जीव की जो इच्छा होती है वो कई बार गलत इच्छा भी, जैसे माँ बाप भी हैं, अगर बच्चा जिद करता है तो माँ बाप को भी कई बार इच्छा पूरी करनी पड़ती है। ऐसे ही भगवान, कभी भी भगवान की तरफ से हमें ज़बरदस्ती नहीं है कि हम भगवान को प्रेम करें, हम भगवान के पास जाएं। भगवान स्वतंत्र इच्छा भगवान ने जीव को दी है। वैसे ही सीता माता की इच्छा, और वो धर्मपरायण है, आदर्श पति हैं, तो पत्नी की भी इच्छा यहाँ पर वो रखते हैं। और भगवान जी, राम जी वन में जाते हैं सोने के मृग को पकड़ने के लिए। और क्योंकि वो तो मारीच है, वो तो राक्षस है, और ये सारा प्लानिंग है। तो क्या होता है, जब वो बाण मारते हैं उसको, वो बहुत जोर से आवाज़ करता है, राम राम राम, है ना, ऐसे वो आवाज़ करता है। तो इधर सीता जी इतनी भयंकर आवाज़ सुनती हैं, सीता जी घबरा जाती हैं। अब देखिए कैसे जीव का भ्रमित हो जाता है। कई बार भगवान कह रहे हैं कि बड़े बड़े देवता तक मुझे नहीं पहचान पाते। ब्रह्मा जी भी एक बार भ्रमित हो गए थे कि ये भगवान नहीं है, कृष्ण है। कृष्ण को भगवान नहीं मान रहे थे, ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं, उनके साथ खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए थे, उन्होंने सब ग्वाल बाल चुरा लिए थे। तो ये कथा आती है। तो ऐसे ही सीता जी भ्रमित हो जाती है। उनको पता है भगवान की पावर्स, पता है कि कोई भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता। खरदूषण समेत 14,000 राक्षसों का अकेले वध किया। विश्वामित्र मुनि जब उनको लेकर आए थे, विश्वामित्र मुनि जब उनको लेकर आए थे तो उन्होंने राम और लक्ष्मण में कितने सारे राक्षस मार दिए थे। तो ये एक मृग के रूप में अगर राक्षस है या कोई भी है तो भगवान तो उसको चुटकी में खत्म कर देंगे। तो सीता जी ने क्या किया, लक्ष्मण जी को भी भेज दिया। लक्ष्मण जी को भी बोला कि तुम जाओ, राम जी संकट में। लक्ष्मण जी तो हंसने लगे, बोले कैसे, भगवान को तो कोई संकट आ ही नहीं सकता माता, तो कोई भी किसी भी तरह से कोई उनका कुछ बाल बाका नहीं कर पाएगा। लेकिन सीता जी बहुत घबराई हुई थी, बार बार लक्ष्मण को बोल रही थी, और तो लक्ष्मण जी मना करते जा रहे थे। तो सीता जी ने उनको काफ़ी कटु शब्द कहे। सीता जी ने कहा तुम इसलिए नहीं जा रहे हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे भाई को कुछ हो जाए और तुम मेरा भोग कर सको। इतने कटु वचन सुनकर लक्ष्मण जी सहन नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने सीता माता के प्रोटेक्शन के लिए, उनकी रक्षा के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची उस कुटीर के बाहर। और वो लक्ष्मण रेखा ऐसी थी कि अगर कोई भी उसमें कदम रखता तो वो जल के भस्म हो जाने वाला था, बस सीता जी को उसके अंदर रहना था। तो ऐसे ही लक्ष्मण रेखा हमारी धर्म की लक्ष्मण रेखा है। जब हम अपनी धर्म की लाइन क्रॉस करते हैं तब हम संकट में पड़ते हैं। जब तक हम भगवान के आदेश के अनुसार, जो भगवान ने भगवद गीता में दिया, भगवद गीता हमारी लाइफ का मैनुअल है। जो भगवान ने जब अर्जुन को भगवद गीता बोली, अर्जुन बहुत परेशान थे, बहुत ही घबराए हुए थे, वो नहीं युद्ध करना चाह रहे थे, उनके हाथ से अस्त्र भी गिर रहे थे। तब भगवान ने उनको भगवद गीता बोली, उनको समझाया, जीवन का कर्तव्य समझाया, क्षत्रिय धर्म समझाया, और भगवान के प्रति समर्पण कैसे करना है वो समझाया। जब अर्जुन सारा समझ गए थे तो अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। तो ये
हमारे जीवन के लिए भगवद गीता बहुत आवश्यक है। लाइफ का मैनुअल है, क्या करना है क्या नहीं करना हमको, वो सारे आदेश भगवान ने दिए हुए हैं। जब हम उन आदेशों को अवहेलना करके हम अपना जीवन अपनी तरह से बनाना चाहते हैं, तब हम कहीं जाके संकट में फंसते हैं। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि कितना वातावरण बदल चुका है, इतना पॉल्यूशन है। अगर हम सब्जियां खाएंगे वो भी शुद्ध नहीं है, अगर हम फल खाएंगे वो भी शुद्ध नहीं है, जिसके कारण कितनी बीमारियां हैं। तो आजकल बोला जाता है कि बड़ा आजकल बहुत एडवांस कर लिया, इतने हॉस्पिटल्स खुल गए। तो अगर हम सही गहरे तरह से इस पे सोच रखें तो